Hello students, myself Kuldeep Sen and I welcome you all on my YouTube channel Master Classes. Students, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। अभी तक हमने वैसे पहले पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के मेथड्स, जिसमें हमने डेज से लेके मंथ से लेके क्वार्टरली से लेके हाफ ईयरली से सब डिस्कस कर चुके हैं। बिगिनर्स के लिए वो पूरा, अगर आपने सिर्फ स्टार्ट ही किया है तो आप फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। आज हम इसके थोड़े अपर लेवल स्टार्ट करने वाले हैं और टाइप्स पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक मेथड जो सभी को आता है, लेकिन कुछ टाइप्स ऐसे हो जाते हैं जो आपको सिर्फ एग्जाम में ही दिखते हैं। अब एग्जाम में वो टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप उनको जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। अगर उन टाइप्स को हमें जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना है तो हमें उनके मेथड्स याद होने चाहिए, क्योंकि हम हर जगह बेसिक मेथड अप्लाई करके माइनस और कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, मेथड्स याद होने चाहिए, ताकि हम उसको जल्दी जल्दी विद इन 10 और 20 सेकंड से अप्लाई कर सकें। हमें किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 से 30 सेकंड मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन को परफॉर्म करने के, अप्लाई करने के, सॉल्यूशन निकालने के। अगर ऐसे में हम उसके कैलकुलेशन में अटक जाएंगे तो वही हमारा वही हमारी सक्सेस रुक जाएगी, वही हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, रजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। हम इसमें सारे के सारे टाइप्स आज कंप्लीट करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ सारे टाइप्सों को कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं वो अभी हम डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। बढ़ते आगे। टाइप फर्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करने से रिलेटेड। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा वो यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना। इसके हमारे पास, हाँ, स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे कि सर हमारा आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दोगे। नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ जो बेसिक प्रोसेस है जिससे आप फॉर्मूला से भी जल्दी डायरेक्ट कर सकते हो वही प्रोसेस बताऊंगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप CI व SI की परसेंटेज डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें प्रिंसिपल से, या तो फर्स्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये मेथड ले लो। किसी को अगर लगे कि सर मुझको तो ये भी नहीं आता तो सेकंड अप्लाई करें। सेकंड क्या अप्लाई कर सकता है कि जब भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला ये 2 साल के लिए है, PR² डिवाइड बाय 100²। किसके लिए? 2 साल के लिए। यह है हमारा 2 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए क्या होगा? तो 3 साल के लिए भी हमारा होगा D² बराबर PR² डिवाइड बाय 100² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा 3 साल के लिए हो जाएगा। दिखा भी देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हमारा 3 साल के लिए हो जाएगा। अब आपकी मर्जी हो, आप जो अप्लाई करें। मैंने आपको एक साथ 2 से 3 मेथड बता दिए, 2 से 3 टाइप बता दिए, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला कैसे करेंगे तो पहले फर्स्ट वाले को देख लो, पहले फर्स्ट वाले से रिलेटेड देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, इनसे तो मतलब हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%। जितना लगा सको, जितना सब कुछ लगा सको, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर सको, नोट कर सको, सब लगा लेना। ये फॉर्मूले दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखते जा रहे हो? क्वेश्चन भी बता देता हूं, क्वेश्चन भी लिखो, पहले बेसिक से फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी। बेसिक मेरा फॉर्मूले से भी अच्छा है, और फॉर्मूला अगर किसी को लगाने में ज्यादा सुविधा होती है तो फॉर्मूला भी लगा सकता है। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी कर लो, आगे भी बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा टाइप फर्स्ट का चल रहा है, तो टाइप फर्स्ट के पहले हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। देखो, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस क्या हैं कि क्वेश्चन है 6,000 रुपए का
20% की दर से 2 वर्ष का CI व SI का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब किसी को अगर फॉर्मूले में बेसिक लगता हो तो फॉर्मूला लगा ले, किसी को अगर मेथड ट्रायल करना चाहता हो तो मेथड लगा ले। 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल की जब कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात आएगी तो वो कितने की है? 20%। अगर 20% की 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 साल की तो हमारी क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो 20% ही होगी। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जो परसेंटेज होती है वो होती है 20 + 20 इंटू 20 दैट इज डिवाइड बाय 100 कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। परसेंटेज में बताया था, कंपाउंड परसेंटेज में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। ठीक है, तो 2 साल की ये निकलेगी दैट इज 44%। 44% माइनस 40% इंटू कितना? मूलधन कितना है? 6000। बस ये 6000 का निकाल लिया। 6000 का 4% दैट इज कितना आ गया? 4% कितने का? 6000 का। 6000 का 4%, 20 से 20, 6 चौक 24, 240 रुपए। ठीक, ये फर्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड में अगर हम आए, किसी को लगे कि सर मेरे को तो फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, मेरे को तो वही अच्छा लगता है, तो आप वो भी कर सकते हो। D = 2 साल के लिए का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लिखा था PR² डिवाइड बाय 100²। ठीक है, बस अप्लाई कर दो। दैट इज 6000 इंटू R², 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर दो। ये 20 20 20 20 20 से 20 20 से 20, अभी भी कितना आएगा आपके पास? 240। दोनों मेथड से क्वेश्चन का आंसर एक ही आने वाला है। आपकी मर्जी हो आप फर्स्ट अप्लाई करें, आपकी मर्जी हो आप सेकंड अप्लाई करें। ठीक है, जो भी आपका मन करता है आप अप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको सही निकलना चाहिए, बस मेरा तो ये मेन मोटिव है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट हुआ। अभी 5 से 6 टाइप है। कंटेंट पढ़ाऊंगा, एक से एक चीज, सब कुछ चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। जितने भी आप किसी को अगर और साइट पे जाके देखेगा तो वो उसको अलग अलग टाइप मिलेंगे, और अलग अलग टाइप से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो मैं सारे इन सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में सारे जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी टाइप्स है, वो सारे बता दूंगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, टाइप नंबर सेकंड पे आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है मेरा? टाइप नंबर सेकंड कहता है कि यदि सिंपल इंटरेस्ट किसी धन का R% के लिए, हाँ ये ऐसा टाइप है जो हर किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत कम लोगों को ये टाइप पता है। के लिए 2 साल हेतु दिया गया हो तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि CI आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या रहेगा? CI = SI इंटू 1 + R डिवाइड बाय 200 2 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आ जाता है। क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, लेकिन टाइप आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मास्टर क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड, लेकिन ये टाइप मोस्टली बुक्स में नहीं है। किसी भी बुक में देखना, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन तो सब में मिलेंगे, एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन ये टाइप बुक में नहीं मिलता। ठीक है, कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट मास्टर क्लासेस पे हर एक टाइप बताऊंगा, सारे एग्जाम। क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स का ओवरऑल जितना भी निचोड़ कर सकता था वो निचोड़ करके आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। लाइक और शेयर दबा के करते रहो। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो, क्या दिया गया हो? सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया हो और एक रेट दे दी। ठीक है,
2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए। मेथड 2 साल के लिए रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है। ये मेथड सिर्फ 2 साल के लिए है। क्वेश्चन भी 2 साल के लिए आता है, एग्जामिनर को भी पता है कि वो ये फॉर्मूला लगाएगा कैंडिडेट। अब अगर कोई कैंडिडेट ये फॉर्मूला लगाएगा तो क्या डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 200 रुपये 5% 2 साल के लिए। क्वेश्चन देखते चलो। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है बाबा, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये दिया गया है, 200 रुपये 5% के लिए 2 साल के लिए। ठीक है। अब अगर कहीं यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो एनटीपीसी के ऑफिसर्स हैं, वो पहले क्या करेंगे, वो पहले प्रिंसिपल निकालने बैठ जाएंगे। अरे प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हो दादा, प्रिंसिपल का क्वेश्चन है क्या। पहले तो वो प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की तुलना करेंगे। अरे इतने तुलना नहीं करनी है, आई बात। डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आंसर धड़ाधड़ी से करो। देखो सीआई निकालना है, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर रहेगा, एक लाइन में। देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 200 रुपए। कितनी वाली दर के लिए, 5% के लिए। ये 5% डिवाइड बाय 200 कितना हो गया है, 200 205। ठीक है, 200 से 205 कैंसिल हो गया, 200 से 200 रुपए कितना आ गया, 205 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता, 205 रुपए। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 200 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता, 205 रुपए, यानी कि 5 रुपए का अंतर होता। अगर किसी को यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो वो फॉर्मूले D = PR² डिवाइड बाय 100² में अप्लाई करो और P की वैल्यू भी निकाल दो। लेकिन P की वैल्यू से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जब P की वैल्यू से मतलब नहीं है तो निकालते क्यों हो भाई, क्यों निकालते हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो ना, बस बात खत्म। जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, टाइप नंबर 3 पे भी बढ़ना है आगे। बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है टाइप, जल्दी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, ठीक है। हाँ, सारे इन मेथड को करने के बाद आप RS अग्रवाल से लेकर तिवारी से लेकर जितनी भी बुक्स हैं सारी कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। SSC के पेपर उठा लेना, NTPC के पेपर उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन मेरे मेथड से बाहर नहीं जाएगा। हाँ भैया, SSC का भी ले लो, IBPS ले लो, चाहे आपका NTPC ले लो, कुछ भी ले लो, मेरे मेथड से बाहर कुछ नहीं जाएगा। टाइप नंबर 3 पे बढ़ते फिर। टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो लिख लो लिख लो, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी लगाना है लिख लो, लगा लो। एक क्वेश्चन NTPC में मेरी तरफ से गारंटी है ये आएगा, लिख के देता हूं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से NTPC में आएगा। देखो क्या है, किसी दर से कोई धन के, किसी दर से कोई धन स्वयं का या खुद का n गुना हो जाए तो, n गुना हो जाए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। हो सकता है वो टाइम पूछ ले, हो सकता है वो रेट पूछ ले। फॉर्मूला ये रहेगा, दैट इज 100 माइनस का 100 इंटू n-1/t। ध्यान रखना ये फॉर्मूला T से भी है, दैट इज T = 100 इंटू n-1/r। ठीक है। SSC से लेकर बैंक से लेकर कितने ही एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में। लिख के ले लो, RRB NTPC में इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस दर से कोई धन 5 वर्ष में खुद का 2 गुना होगा। क्वेश्चन लिख लिया होगा तो आंसर भी आ चुका होगा आप लोगों का।
इतना मानता हूं कि आंसर आ जाना चाहिए अब तक, तो बैठा नहीं रहना चाहिए। बैठे रहोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। बैठने में भी दिक्कत आएगी और सक्सेस प्राप्त करने में भी दिक्कत आएगी। किस दर से? तो दर निकालनी है आर, फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे साथ, 100 इंटू दुगना, दुगना की वैल्यू है ये एन, ध्यान रखना ये वैल्यू एन है और ये वैल्यू है टाइम, ठीक है। बस दुगना है, दुगना में से एक गया, दैट इज 2 - 1, 2 - 1 डिवाइड बाय टी, टी कितना 5 साल, 2 में से एक गया 1, 100 डिवाइड बाय 2, दैट इज 20% क्या होनी चाहिए, वार्षिक होनी चाहिए। और ये मेरा आंसर, ठीक है, 20% आंसर। बोलो क्या 10 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत दूर की बात है भैया, 5 सेकंड नहीं लगेंगे, 5 सेकंड, 5 सेकंड नहीं लगेंगे, उसके पहले आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक टाइम वाला भी ले लेते हैं, लो पकड़ो, एक टाइम वाला भी ले लो, जैसी जिसकी सोच। जल्दी से जल्दी देखो कि कितने समय में, कितने समय में 10% की दर से, 10% हमेशा मैं वहां वार्षिक लेता हूं। अभी तक जब तक मैंने अर्धवार्षिक या क्वार्टरली की बात नहीं की है, जब तक मैं वार्षिक ही चलाता रहूंगा। 10% दर से कोई धन खुद का 4 गुना हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, जिनको लगता है कि सर हमको तो बेसिक मेथड आता है, वो एक्स मान के, वो लोग कैसे करते हैं, वो एक्स मान के, तो पहले एक्स का 10% दर। अब 10, ये चीज जो तुम्हारा तरीका है, ये चीज तुम्हारा तरीका टाइम वाले में तो चल जाएगा, जो तुम तरीका बता रहे हो ना मेरे को, वो टाइम वाले में तो चल जाएगा, लेकिन परसेंटेज वाले में नहीं चलेगा। हाँ मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं कि सर कुछ दर से कोई धन स्वयं का 4 गुना, दैट इज 5 गुना कर लेते हैं, ठीक है, और वो सिंपल इंटरेस्ट को 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समय, अब देखो समय यहाँ पे निकालना है तो दर दे रखी है, दर कितनी 10%, तो वो इस तरीके से भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हो, लेकिन फिर मैं कहता हूँ फॉर्मूले से करोगे करेक्ट आंसर आएगा। इसमें पढ़ोगे कई बार आंसर आप लोग अमाउंट लिख लेते हो, सिंपल इंटरेस्ट की जगह अमाउंट लिख लेते हो, 5x लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई करो, टाइम अप्लाई करना है, दैट इज t = 100, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 माइनस का 1। बेटा मेरे को 4 माइनस का 1 लिखना पड़ रहा है, आप मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। डिवाइड बाय कितना 10% है, 10 से 10 गया, 1 से 10 कितना आ गया, 30 साल, 30 साल का आंसर, 30 साल, और ये मेरा आंसर, ठीक है। बताओ सिंपल, ये सिंपल है कि आपका जो मेथड है वो सिंपल, दोनों मेथड है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की ही बोलूंगा, क्योंकि ये विद इन 5 सेकेंड आंसर देता है, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी ले लेना भैया, अभी और टाइप्स भी हैं। और टाइप क्या है ये भी बता रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, नोट कर लिया, सारे टाइप बता के रख दूंगा, कोई से भी बुक उठा लो, कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठा लो, कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिटा दूं, ये लो। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, गारंटी दी है इस मेथड से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 ही है ना, देखना, इफ अ सम ऑफ मनी एट सर्टन रेट, हिंदी भी करा दूंगा भैया, हिंदी भी करा दूंगा, रेट बिकम्स n times in पढ़ते चलना, इन T1 ईयर, डब्बे में बना दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहेगा, n times in T2 ईयर,
T2 year. Then find T2. क्वेश्चन बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ये बात भी मेरे को बहुत अच्छे से पता है। T2 बराबर, तो T2 क्या निकलता है? T2 निकलेगा m-1 अपॉन n-1 इंटू T1। लेकिन फिर भी फॉर्मूला पहले लिख लो। मेथड है, समझाऊंगा। क्वेश्चन है, कराऊंगा। बोर्ड का एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया वो भी बताऊंगा, ठीक है? कहीं घबराने की जरूरत नहीं। ये चीज जहां T1 है वैसे वो चीज R के लिए भी है। पहले क्वेश्चन बता देता हूं, दोबारा टाइम के साथ रन रेट भी ले लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन है, देखो। अच्छा, हिंदी में बता रहा हूँ भैया, हिंदी में बता रहा हूँ, नाराज ना हो। एक कोई धन 5 वर्ष में, दिख रहा है सभी को, दुगना हो जाता है यदि तब वह समय ज्ञात करो जब वह खुद का 8 गुना हो जाएगा। भैया वो समय बताना है जब वो खुद का क्या हो जाएगा? 8 गुना। हाँ, मेरे गांव के जो फ्रेंड्स हैं भैया, जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, मुझे एक्स में आंसर बता रहे हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, आप एक्स में भी आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज में क्या आपका, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक्स मान के चलोगे, अमाउंट में दिक्कत आएगी, ठीक है? लिखना रहता है सिंपल इंटरेस्ट, लिख देते हो अमाउंट, गलत आएगा इसे, ठीक है? अब देखो फॉर्मूले से कैसे करना है। 8 गुना हो जाएगा कितने समय में? अब आपको और मुझे पता तोड़ना है कितने समय में 8 गुना आएगा, तो लेकिन फॉर्मूला बताएगा कितने टाइम में आएगा। देखो डायरेक्ट T2 5 वर्ष में दुगना, तो 5 वर्ष में दुगना, तो पहला तो समय आ गया कितना? 5 साल। दुगना हो रहा है तो ऊपर आ गया m-1, ठीक है? दुगने का हो गया। अच्छा, ये इधर ले लिया ये, ठीक है? तो ये 1 मिनट, हाँ ये m ही है, सॉरी, है ना? तो ये ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे आएगा। 8 गुना निकालना है, 8 माइनस का 1, ठीक है? m नीचे है ना, m नीचे है, तो 8 गुना कितने टाइम में? तो m नीचे है तो वो ऊपर आएगा। 8 माइनस 1 और 2 माइनस 1, 7 बटा 7 पंजे कितना आ गया? 35 साल। अब बताओ, इसमें दिक्कत है? हाँ, मुझे पता है कई लोग कह रहे हैं कि सर x मान के भी बताओ। तो देखो ये x 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, 5 वर्ष में क्या हो रहा है? ये चीज दुगनी हो रही है 5 साल में। अब किसी को कोई हिसाब लगाने बैठे तो उसको इससे, मेरे मेथड से ज्यादा टाइम तो लगेगा ना फ्रेंड्स, मेरे मेथड से ज्यादा टाइम तो लगेगा ना। 5 साल में दुगना हो रहा है, अब वो 4 गुना करेगा, ये करेगा वो 4 गुना करेगा, फिर वो 8 गुना, दैट इज 5 साल और 5 साल। कितना आया उसके पास आंसर? 5, 5, 10 और 5, 15। अब देखो गलत है ना, 5 वर्ष में दुगना आ जाता है खुद का 8 गुना, ठीक है? खुद का 8 गुना हो रहा है, तो 5, 5, 10, 5, 15, उसका आ रहा है 15, मेरा आ रहा है 35, ठीक है? गलती होने के चांसेस तो रहेंगे फिर आप लोगों। गलती तो होएगी अगर आप बेसिक मेथड अपनाते हो, ठीक है? खुद का 8 गुना, वहां पे वो टाइम पूछ रहा है, खुद का 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना कब होगा? 1 रुपए से 8 रुपए हो जाएगा। खुद का 8 गुना कब होए, ठीक है? दो दुगना 5 साल में, ठीक है? फिर दुगना इसका 5 साल में, तो इसके अनुसार 15 आया, मेरे अनुसार 35। तो यहां पे आप मिस्टेक करोगे, ठीक है? एक रेट का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, ये रेट ही होता है, दैट इज R2 बराबर है m-1 अपॉन n-1 इंटू R1। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था, टाइम और R का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंटली होता है। पहले वाले इस टाइप नंबर 3 में भी, टाइप नंबर 4 में भी, दोनों में ही कॉन्सिक्वेंटली है। R की जगह अगर T से रिलेटेड हो तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन लिख दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, टाइम की कमी वजह से क्वेश्चन लिख दिया है। निश्चित समय में कोई धन 5% से 3 गुना हो रहा है। 5, अब देखो ये तो मैंने अपने पहले वाले में तो टाइप कर लिया। अब R% की दर से कितने परसेंटेज से होगा, तो R2 बराबर 6 गुना कितने परसेंटेज से होगा, तो वापस ऊपर 6, नीचे कितना 3 है, 3 माइनस 1 समय कितना 5, 6 में से 1 गया 5, 25, 25/2 दैट इज 12.5%। तो ये चीज हमारी परसेंटेज वाले के लिए भी लागू करेगी कॉन्सिक्वेंटली। आप चाहें तो टाइम के लिए लागू करें, आप चाहें तो परसेंटेज के लिए लागू करें। क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं लेकिन मेथड वही रहेगा, फिर बता के जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये सेशन मैं अभी यहीं खत्म कर रहा हूँ। सेशन सेकंड मेरा हम यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में और टाइप्स लाने वाला हूँ, 1 से 2 टाइप प्लस क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी नजदीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटली पढ़ाई करते रहें, मास्टर क्लासेस को लाइक करते रहें फ्रेंड्स। लाइक और शेयर आजकल बहुत कमी आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप कमेंट करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी पढ़ाई को, सिलेबस को हमें ख़त्म भी करना है, ठीक है। कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।